आज मैं ये वीडियो जो है अपने गुरु को मैं समर्पित करने जा रहा हूँ। यह वीडियो में जो है ना मैं अपने गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के बारे में कुछ जो है सो जितनी हमें जानकारी है ना, उसको मैं आप लोगों के साथ मैं चाहता हूँ शेयर करना। ठीक है कि मेरे गुरु कौन हैं और मैं कौन से गुरु से जो है ना मैंने दीक्षा लिया था कि ना। ठीक है, और वो जो हमारे गुरु हैं कि ना, उनकी बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। उनका जो है सो आशीर्वाद जो है सो बहुत बहुत आशीर्वाद है कि ना। मैं अपने गुरु को जो है सो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ना, उनके आशीर्वाद के लिए। ठीक है, तो पहले तो जो है ना मैं अपने गुरु का नाम लेकर के जो है ना मैं चाहता हूँ संबोधित करना। मेरे गुरु जो हैं, जो इस पृथ्वी पर जो है एक अवतारी पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और विश्व में सबसे बड़ी संस्था है कि ना, जो कि हरिद्वार में है कि ना, जिसको लोग जो है शांति कुंज के नाम से जानते हैं। और वो अवतारी पुरुष से हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। सबसे पहले जो है मैं अपने गुरु को अपने गुरु वंदना से जो है ना समर्पित करूंगा अपने आप को उनके चरण में। मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ कि ना। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं ज्ञानं चराचरं तत्पदं दर्शते येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु भगवान, जय गुरुदेव की, जय गुरु माता की जय। अब आप लोगों ने जो है मेरे गुरु का नाम तो जान गए होंगे। उनकी छोटी सी विशेषता है कि ना, और वो छोटी विशेषता गुरु की नज़र में, जबकि हम भक्तों की नज़र में तो जो है ना बहुत बड़ी विशेषता है कि ना। जो हमारे गुरु जो हैं, जो हमारे जो अवतारी पुरुष हैं कि ना, जिन्होंने जो है सो हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किया। हालांकि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस साल जो है सो मैं जाऊँगा वहाँ पे। ठीक है, और शांति कुंज हमारा हो सकता है कुछ दिनों का निवास रहेगा वहाँ पे, और विशेष रूप से जो है सो जानने समझने का मौका मिलेगा। पता नहीं हमें गुरु जी जो है सो कब बुलाते हैं इस साल। उनका आशीर्वाद रहेगा तभी हम जा पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि उनका जो है जो बौद्धिक ज्ञान है कि ना, और वो गुरु जो है सो हम अवतारी पुरुष क्यों बोलते हैं कि ना, उन्होंने जो है सैकड़ों किताब लिखी हैं कि ना। अपने भक्तों के मार्गदर्शन के लिए जो है उन्होंने सैकड़ों किताब लिखी है, हजारों किताब लिखी है कि ना। जितनी किताबें जो है ना, जितनी पुस्तकें उन्होंने जो है सो लिख करके जो है ना अपने भक्तों के लिए ना इस पृथ्वी पर रख दिया है, शायद उनके लिए जो है एक नोबेल प्राइज़ भी जो है ना कम है। उनके लिए जो विश्व का जो है ना सबसे सम्माननीय जो है प्राइज़ होता है, नोबेल प्राइज़ जिसे मिलता है, वो गर्व से जो है सो अपने आप को है ना ऊंचा समझता है। और उनके लिए तो जो है नोबेल प्राइज़ जो है ना, और हमारे जो गुरु जो हैं वो नोबेल प्राइज़ किसको देखते हैं कि ना, हम भक्त लोगों को देखते हैं। उनका ये कहना है कि आप मेरा काम करोगे ना, हम आपके काम करेंगे कि ना। यदि हम जो हैं यदि उनका काम नहीं भी करते हैं तब भी वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं कि ना। मैं अनुभव करता हूँ कि ना अपने जीवन में जो ना मैं अपने गुरु का अनुभव करता हूँ।
महसूस होता है कि ना, उनकी कृपा हमेशा हमें मिलती रहती है कि ना। तो उन्होंने जो है ना इतनी किताबें लिखी हैं, इतनी पुस्तकें लिखी है, इतनी धार्मिक पुस्तकें लिखी है कि ना, ठीक है, उतनी किताबें जो है ना दुनिया के किसी गुरु ने अभी तक लिखी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि उनके लिए जो है सो नोबेल प्राइज़ भी जो है कुछ भी नहीं है। ऐसे गुरु को जो है मैं है ना कोटि कोटि नमन करता हूँ कि ना, प्रणाम करता हूँ कि ना। तो आजकल के जो नवयुवक पीढ़ी के लोग हैं, हालांकि बहुत सारे ऐसे नवयुवक जो है ना धर्म से जुड़ रहे हैं, ठीक है। हमारे देश विदेश में जो कई सारे जो है सो धार्मिक गुरु हैं जो है ना लोगों का जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं कि ना, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि ना, ठीक है। और मैं भी ना प्रयास करूँगा कि अब मैं उनसे शिक्षा लेता हूँ अपने, चाहे यूट्यूब के थ्रू या किसी माध्यम से जो है ना मैं जो है ना ईश्वरीय शक्ति से जो है सो है ना मैं अनुभव करता हूँ कि जो हमारे वेद माता जो है ना गायत्री हैं, उनमें जो है सो हर एक दिव्य शक्ति का जो है सो समावेश है कि ना। और वैसी देवी की यदि हम पूजा करें और वो भी जो अपने साक्षात अवतारी पुरुष गुरु के माध्यम से जो है ना वहाँ तक पहुँच सकते हैं हम लोग। लेकिन कुछ बेवकूफ़ लोग हैं देश दुनिया में, जो मूर्ख हैं, कुछ नई पीढ़ी के लोग है ना, वो विज्ञान को मानते हैं। अरे हमारे गुरु जो हैं वो तो ना विज्ञान और धर्म दोनों को एक साथ जोड़कर जो है सो आगे बढ़ा रहे हैं कि ना, देश दुनिया को जो है सो एक पटल पे, एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाह रहे हैं। लेकिन नौजुवा पीढ़ी को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि नहीं। हमारे समाज के जो है सो कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जो नासमझ हैं, बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं। अब मैं गुरु की थोड़ी सी जो है ना विशेषता जो हमें जानकारी है, जो मैं मोबाइल से या यूट्यूब से या जो अपने गुरु का जो पुस्तक है, जो किताब है, कुछ ऐसे कि ना अखंड ज्योति है, थोड़ी बहुत मैं पढ़ता हूँ कि ना। मैं कई दिनों से जो है ना, मैं कई महीनों से एक पुस्तक है कि ना, मैं उसके बारे में जो है उसके बारे में मैंने जो है सो व्हाट्सएप भी किया था कि ना, लेकिन हमें जानकारी जो है सो करीब मैंने जो है ना अपने ग्रुप में भी डाला, गायत्री के ग्रुप में डाला कि यदि किसी को मालूम है तो हमें बताइए कि ना, हमें जो है ना ये बुक जो है काफ़ी हमें जो है सो प्रभावित करती है कि ना। क्योंकि इसमें कई सारे गुरु जी का जो है ना कई सारे धार्मिक मंत्र हैं कि ना, देवी देवताओं का मंत्र इसमें जो है लिखा हुआ है कि ना। लेकिन ये पुस्तक जो है ना हमें काफ़ी प्रभावित करता है कि ना। अखंड ज्योति के अलावा हम अखंड ज्योति के मैं पतली सी किताब मैं थोड़ा मैं पढ़ता हूँ, मैं प्रयास आगे कर रहा हूँ क्योंकि कई सारी किताबें मैं पढ़ूँगा, मंगवाऊँगा कि ना, ठीक है। और ये जो हमारे पास जो पुस्तक है, मेरे पास एक है कि ना गुरु जी का लिखा हुआ, गायत्री का हर अक्षर शक्ति का स्रोत कि ना। स्वाभाविक है, हमारे गुरु ने जो है गायत्री मंत्र को स्थापित किया है ना। उन्होंने जो है हम लोगों के लिए, हम भक्त लोगों के लिए जो है सो गायत्री मंत्र जो है ना एक सद्मार्ग का जो है सो मंत्र बताया, जिस पे चलकर जो है हम विशिष्ट व्यक्ति बन सकते हैं कि ना, एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। अपने आप को जो है ना एक अच्छे व्यक्ति के रूप में हम निर्माण कर सकते हैं। हमारे गुरु ने ये सिखाया है, ये समझाया है कि नहीं, ठीक है। हालांकि ये बुक जो है ना हमें अभी तक मिला नहीं है कि नहीं, ठीक है। मैं जो है सो मैं प्रयास में लगा हुआ वहाँ के 50-100 बुक्स जो है ना ये मंगवाऊँ कि ना, फिर है ना इसका जो मैं प्रचार प्रसार करूँगा कि ना, ठीक है। क्योंकि गुरु की सेवा तो करना ही है, चाहे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में कि ना।
ठीक है। थोड़ी सी जो है आजकल के जो नवयुवक पीढ़ी हैं या कुछ ऐसे भटके हुए लोग हैं जो ऐसे गुरु के पास जाते हैं जिस गुरु का नाम है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं निषिद्ध गुरु। निषिद्ध गुरु में क्या होता है, जैसे तांत्रिक, इनको बोलते हैं निषिद्ध गुरु। थोड़ी सी मैंने जानकारियाँ लिया है कि ना कहीं से कि स्कंद पुराण में जो है गुरु जो है ना, गुरु का जो है 7 रूप होते हैं कि ना, ठीक है। तो जैसा कि मैं समझता हूँ कि ना, जिसमें से जो है ना सो 4 से 5 रूप तो खुद हमारे गुरु में ही सब कुछ कूट कूट कर भरा हुआ है कि ना। लेकिन निषिद्ध गुरु जो होता है, निषिद्ध मतलब समझ रहे हो ना, मैं मूर्खों को मैं प्रयास कर रहा हूँ समझाने का कि निषिद्ध गुरु कौन होता है कि ना। लेकिन गधे लोगों को समझ नहीं आता है, जो ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं ना उनको समझ में नहीं आता है। वे लोग जो है ना निषिद्ध गुरु के पास जाते हैं कि ना। निषिद्ध गुरु जो है ना तांत्रिक को कहते हैं, और तांत्रिक जो है क्या होता है तो गुरु वो भी ये लेकिन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए होता है ये गुरु में। और जब तुम वैसे गुरु से जुड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ज्ञान क्या मिलेगा, तुम्हें ज्ञान क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, जीरो। तुम भटके हुए रहोगे जिंदगी भर कि ना। जो ऐसे गुरु से जो है ना ताल्लुकात रखते हैं कि ना, तो वो जिंदगी भर जलते रहेंगे। और जिंदगी भर भी नहीं, ईश्वर का न्याय जो होता है ना बहुत भयानक होता है। अभी वो जानकारी नहीं है, कुछ ऐसे जो है सो बेवकूफ़ लोगों को हैं देश दुनिया में, ऐसे मूर्ख लोग हैं जिनको जो है दिव्य शक्ति का जो न्याय होता है, ठीक है, उसकी जानकारी नहीं है। मैं एक छोटा सा माध्यम हूँ ना, जितनी हमें जानकारियाँ हैं, हो सकता है मैं आगे जो है सो मैं कई सारे ऐसे वीडियो बनाऊंगा कि ना, ऐसे कुछ स्पिरिचुअल जो है ना मैं प्रयास करूंगा कि ना कंटेंट जो है सो लिखने का भी कि ना, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन कुछ मूर्खों को जो है समझ नहीं आता है कि कौन से गुरु के पास जाना है। पूरे देश में, देश विदेश हर एक जगह जो धर्म की प्रचार कर रहे हैं, चाहे कोई भी धर्म हो ना, है ना, हमारे अपने धर्म में ही सनातन में भी जो है जो तांत्रिक है वो क्या है कि निषिद्ध गुरु है। उसको निषेध करना है, उसको है ना, उससे दूरी बना कर रखना है कि ना हम लोगों को। लेकिन नहीं, कुछ गधे लोग हैं जो वैसे गुरु के पास जाते हैं कि भैया हमें तंत्र सिखा दो, तंत्र विद्या सिखा दो ना। कोई स्पिरिचुअल गुरु है, मैं तो यही कहूँगा, कोई स्पिरिचुअल गुरु है उससे मिलो, उनसे ज्ञान की प्राप्ति होगी ना, और दैविक ज्ञान की प्राप्ति होगी, ठीक है। जो दैविक ज्ञान जो है ऐसा नहीं मिलता है। जो मूर्ख लोग हैं जो समझते हैं ना कि दैविक ज्ञान हमें मिल जाएगा, हम जो गायत्री मंत्र का जो पाठ करते हैं, जो जाप करते हैं, जो साधना करते हैं, कैसे जाप किया जाए, कैसे साधना किया जाए, कैसे तप किया जाए, कैसे यज्ञ आहुति किया जाए, इसकी सारी विधियां जो है ना हमारे जो अवतारी पुरुष हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, है ना, उन्होंने लिखी हुई है बुक में। तो वो ज्ञान जो है ना ये मूर्ख लोग जो हैं वो नहीं चाहते हैं। हालांकि ठीक है, मैं ये समझता हूँ, और देश के जो है ना बहुत सारे लोग जो है ये समझते होंगे कि काली क्रिया तो है। मैं भी जानता हूँ, जो हमारे जो तपस्वी हैं या हमारे जो धर्म गुरु हैं, उनको भी जो है ना
इंट्यूशन होता है कि ना कि हमारे सामने जो बैठे हुए हैं वो किस तरह के लोग हैं। लेकिन गुरु का काम क्या है, चाहे वो हमारे सामने राक्षस बैठे हुए हैं या देवी देवता बैठे हुए हैं, उसके स्वरूप के रूप में कहने का मतलब हमारा ये है, जब वो धर्म का प्रचार करते हैं तो धर्म की बातें तो सब सुनेंगे, चाहे वो डकैत हो या चोर हो या राक्षस हो या काली शक्ति है, वो भी सुनती रहती है। वो वैसे लोग भी सुनते रहते हैं। तो कई ऐसे ऐसे हमारे देश दुनिया के गुरु हैं जिनके जो इनके इंट्यूशन है कि ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि ना, आपको देख कर पढ़ लेंगे वो अपने, अब बता सकते हैं सब कुछ। तो मूर्खों, ये वीडियो जो है ना थोड़ा सा लंबा हो रहा है कि ना, मैं यही कहूँगा कि कोई भी अच्छे गुरु से जुड़ो कि ना, और मैं तो कहूँगा इतना कि हमारे गुरु से जुड़ो कि ना, जो कि ज्ञान का भंडार है। वो ज्ञान जो है ना कोई और गुरु नहीं दे सकता है कि ना, ये गारंटी है कि ना। तो मैंने शुरुआत में ही बोला था कि ना कि उनके लिए 100 नोबेल प्राइज भी 0 है कि ना। और गायत्री मंत्र तो आप देखते ही हैं, ये तो सिद्ध मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सिद्ध मंत्र है कि ना। देश दुनिया, चाहे वो नासा हो, चाहे एम्स हो, बड़े बड़े संस्था जो है इसको सिद्ध किया है। इसकी वाइब्रेशन जो है ना ब्रह्मांड को जो है सो ना आकर्षित करती है कि ना। इस ब्रह्मांडीय शक्ति है ये ऊर्जा है कि ना। जब इस मंत्र का जाप करोगे तो ब्रह्मांड की तरफ से जो है ये जो यूनिवर्स है ना, आपका जुड़ाव जो है ना वो यूनिवर्स सीधे होता है कि ना। आपका जुड़ाव जब इस गायत्री मंत्र का आप जाप करते हैं तो सीधे यूनिवर्स से होता है। तो ये तो समझोगे नहीं मूर्खों। तो मैं तो ये चाहूँगा कि अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग जो है सो है ना गायत्री मंत्र से जुड़ो, हमारे गुरु से जुड़ो, ताकि सबका भला हो, है ना, सभी लोग खुश रहें, है ना। और मैं इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया आज, ठीक है। धन्यवाद।